2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। साल 2021 में आयोजित हुई एसआई भर्ती लगातार विवादों में रही। सरकार को इस भर्ती पर फैसला लेना है और 1 जुलाई को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में इस भर्ती पर लिए फैसले की रिपोर्ट पेश करनी है। ऐसे में अब सरकार की ओर से पेश होने वाली रिपोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हुई है। गौरतलब है कि मई के अंतिम सप्ताह में हुई सुनवाई के बाद सरकार को भर्ती पर फैसला लेने के लिए 1 जुलाई तक का समय दिया गया था। वहीं अब 1 जुलाई को इस भर्ती के भविष्य पर फैसला होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर पिछले दिनों सरकार के मंत्रियों द्वारा दिए गए बयानों के बाद फिर से प्रदेश के युवाओं के मन में असमंजस की स्थिति बन चुकी है कि सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहती है। ऐसे में अब देखना होगा कि कल होने वाली सुनवाई में सरकार इस भर्ती पर क्या फैसला लेती है। रीट लेवल 2 रिवाइज परिणाम जारी हुए 4 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी सरकार की ओर से इस भर्ती में ना तो शैडो पोस्ट क्रिएट करने का फैसला लिया गया है और न ही 1 गुना परिणाम जारी करने की तिथि पर फैसला लिया गया है। हालांकि पिछले दिनों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने जून के अंतिम सप्ताह में 1 गुना परिणाम जारी होने की बात कही थी, लेकिन अब जून का महीना भी बीत जाने के बाद अभ्यर्थियों के मन में असमंजस की स्थिति बरकरार है। रिवाइज परिणाम के बाद जहां 1260 चयनित शिक्षकों के भर्ती से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था, वहीं चयनित शिक्षकों द्वारा सरकार के शैडो पोस्ट क्रिएट करते हुए राहत देने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद चयन सूची में शामिल अभ्यर्थी जल्द से जल्द 1 गुना परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि बोर्ड की ओर से इस पर कब फैसला लिया जाता है। 1 जुलाई को एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में पिछले 2 महीने से शहीद स्मारक पर भर्ती को रद्द करने के साथ ही आरपीएससी को भंग करने और कांग्रेस सरकार के दौरान हुई भर्तियों की जांच की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल पहले ही साफ कर चुके हैं कि जब तक सरकार की ओर से भर्ती को रद्द करने का फैसला नहीं लिया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार भर्ती को रद्द नहीं करती है तो वह युवाओं के साथ दिल्ली भी कूच कर सकते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार की ओर से इस भर्ती को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। फायरमैन भर्ती 2021 में मूल पदों पर परिणाम जारी करने की मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी स्वायत्त शासन विभाग पहुंचे। विभाग के बाहर एकत्रित होकर अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द मूल पदों पर परिणाम जारी करने की मांग रखी। अभ्यर्थियों द्वारा कुछ देर स्वायत्त शासन विभाग के बाहर प्रदर्शन करने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पहुंचे, जहां जल्द से जल्द परिणाम जारी करने की मांग उठाई। अभ्यर्थियों ने बताया कि 2 साल से मूल पदों पर परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लगातार ये इंतजार लंबा होता जा रहा है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा कहा गया है कि 600 पदों की विज्ञप्ति कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जा चुकी है, इसलिए परिणाम अब बोर्ड जारी करेगा। आईसीडीएस विभाग पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2024 में कार्यग्रहण नहीं करने वाले गैर अनुसूचित क्षेत्र के 41 व अनुसूचित क्षेत्र के 12 कुल 53 पदों पर परिणाम जारी होने पर चयनित महिला सुपरवाइजर अभ्यर्थियों ने आज राजस्थान बेरोजगार यूनियन के नेतृत्व में संसदीय कार्य विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल का आवास पर साफा पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया और उनका आभार भी जताया। इस दौरान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान, संयोजक रविंदर चौधरी सहित चयनित अभ्यर्थी मौजूद रहे। हनुमान किसान ने बताया कि परिणाम की मांग को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल से युवाओं ने गुहार लगाई थी और मंत्री ने युवाओं की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द परिणाम जारी करवाकर राहत दी है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।